तो अभी हम लोग करने वाले हैं ये क्वेश्चन जो कि समेशन और एंड सीरीज से आता है। ठीक है, इसमें हम लोगों को भैया ये फंक्शन दिया हुआ है एन के फॉर्म में, बोला गया है कि एन 2 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी पे खत्म होगा और हम लोगों को ऐसे ही करके फंक्शन के समेशन की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी इन्फिनिटी इन्वॉल्व होता है तो सबसे पहले भैया हम लोगों को ये चेक करना पड़ता है कि ऐसे फंक्शंस तुम्हारा कन्वर्ज होके होंगे या डाइवर्ज होंगे। क्योंकि अगर ऐसे फंक्शंस तुम्हारे डाइवर्ज होते हैं, अगर तुम्हारे फंक्शंस ऐसे डाइवर्ज होते हैं तो इनका समेशन का वैल्यू नहीं आता। ठीक है, इनका कोई समेशन का वैल्यू नहीं आता, नो सॉल्यूशन आता है। ठीक है, इनको हमेशा कन्वर्ज ही होना पड़ता है, ऐसे फंक्शंस को हमेशा अपने आप को कन्वर्ज करना पड़ता है किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, these types of functions always needs to be converged if we need to find the value associated to them। ठीक है, हम लोग को अभी यही चेक करना है कि ये फंक्शन इंफिनिटी तक डाइवर्जिंग नेचर शो करता है या कन्वर्जिंग नेचर शो करता है। तो इस नेचर को शो करने के लिए कि क्या ये डाइवर्जिंग है या ये समेशन कन्वर्जिंग है, हम लोगों को एक टेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस टेस्ट का एक नाम होता है, इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। क्या बोलते हैं इस टेस्ट को? इस टेस्ट को बोलते हैं हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन ये है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वो टेस्ट का नाम है जो कि हम लोग ये ऊपर दिए हुए फंक्शन पे अप्लाई करेंगे एट इंफिनिटी इन ऑर्डर टू चेक कि आइदर दैट समेशन इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। इसमें हम लोगों को करना क्या होता है, सबसे पहले तो इस फंक्शन को हम लोग नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग नीचे उतार लेते हैं। तो ये फंक्शन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है n to the power of 4 plus n cube plus n square minus n plus 1 divided by n to the power of 6 minus 1। ठीक है, हम लोगों को लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में असल में इसकी वैल्यू निकालनी होती है एट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, अगर ये वैल्यू तुम्हारी कोई डिफाइंड वैल्यू आती है, कोई डिफाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, डिफाइंड रियल रियल न्यूमेरिकल कोई वैल्यू आती है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि भैया ये तुम्हारा कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, या अगर तुम्हारी कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती है या तुम्हारी कोई अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है, तो फिर यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, अगर डाइवर्ज होता है तो समेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। समेशन की वैल्यू निकालने के लिए वी ऑलवेज नीड टू हैव अ कन्वर्जिंग समेशन, एक कन्वर्जिंग समेशन होना चाहिए। डाइवर्जिंग समेशन के केस में कोई हमारी वैल्यू समेशन की नहीं आती। तो चलो इस लिमिट को इवेल्युएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस लिमिट को इवेल्युएट करके देखते हैं भैया क्या वैल्यू आती है इसकी, क्योंकि अब तो सब इसी पे डिपेंड करता है कि ये क्या वैल्यू देता है। तो लिमिट ऑफ n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी n to the power of 4 plus n cube plus n square minus n plus 1 divided by n to the power of 6 minus 1। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे ये करने का है। अब सबसे पहले तो हम लोग n को इंफिनिटी पे ऐसे तो नहीं डाल सकते, तो हम लोगों को करना क्या होगा ना, n को हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा विथ 1/n। ठीक है, n को हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा विथ 1/n। तो अगर n इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो 1/n 0 पे अप्रोच करेगा। और हम लोग फिर यहाँ पे जितने भी n दिए हुए हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1/n टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/n टू द पावर ऑफ 3, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, लेट अस सपोज कि वी कंसिडर 1/n एज p, हम लोग 1/n को p मान लेते हैं। तो अगर हम लोग उसको p मान लेते हैं तो फिर हमारा लिमिट चेंज होके बन जाएगा लिमिट ऑफ p अप्रोचिंग 0, 1/p टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/p टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1/p टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1/p, 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/p टू द पावर ऑफ 6 माइनस 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखो चाचा ऐसा है, अभी ये है हमारा डिनोमिनेटर, ये है हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, तो अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं हम लोगों को भैया एक अच्छा खासा एक परफेक्ट मतलब एक असेंबल्ड रिजल्ट चाहिए।
तो हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में p टू द पावर ऑफ 6 को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको एक अच्छा सा एक परफेक्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल सके यहाँ पे, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं ना भाई, हम लोग आंसर्स को इवेल्युएट करना शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा लिमिट p अप्रोचिंग टू 0। देखो मैं यहाँ पे रंग बिरंगे पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, ये अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, और अच्छा सा ऐसा लगे कि भाई कोई अच्छे से हम लोग यहाँ पे चीजों को कर रहे हैं। तो p टू द पावर 6 बाई p टू द पावर 4 हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस p4 माइनस p5 प्लस p6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस p टू द पावर ऑफ 6। भाई वैल्यू डालो p इज इक्वल 0 पे, तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा 0, सॉरी न्यूमिनेटर आ जाएगा 0, डिनोमिनेटर आ जाएगा 1। तो हमारा इस लिमिट का आंसर 0 आ रहा है। अब हमको पता है कि 0 एक डिफाइंड आंसर है, तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि भैया जो ये हमारा समेशन होगा n starting from 2 ending at infinity of n to the power of 4 plus n cube plus n square minus n plus 1 divided by n to the power of 6 minus 1। ये जो हमारा यहाँ पे ये समेशन का जो वैल्यू है, ये तुम्हारा एक कन्वर्जिंग रिजल्ट देगा, ये तुम्हारा एक कन्वर्जिंग रिजल्ट यहाँ पे भैया देगा, ठीक है। अगर कन्वर्जिंग रिजल्ट देगा तो चलिए इवैल्यूएट करते हैं। डाइवर्जिंग देगा फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, क्योंकि हम लोगों को पता है डाइवर्जिंग केस में तुम्हारा समेशन का कोई वैल्यू नहीं आता। तो आते तो सीधा सीधा हम लोग ये बोलते थे कि भैया इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट क्योंकि अब यहाँ पे ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू ये प्रूफ हो चुका है कि समेशन की कोई कन्वर्जिंग रिजल्ट है, तो उसको अब हम लोग निकालने के लिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रूफ करना भी जरूरी होता है ना यार, ठीक है, इसलिए हम लोग को करना पड़ता है। अब चलो करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो भैया लिखते हैं ऑफ एन टू इंफिनिटी of n to the power of 4 plus n to the power of 3 plus n to the power of 2 minus n plus 1 divided by n to the power of 6 minus 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, ऐसी डिनोमिनेटर को थोड़ा फैक्टराइज कर देते हैं इस प्रकार से कि हमको कुछ n की पावर 4 टर्म भी मिले, ठीक है। तो हम लोग n टू द पावर ऑफ 6 माइनस 1 को लिख सकते हैं एन स्क्वायर क्यूब माइनस 1, ठीक है। अगर अपन ऐसा करेंगे तो हम लोग यहाँ पे भैया प्रॉपर्टी घुसेड़ सकते हैं डिफरेंस ऑफ क्यूब के फॉर्मूले का। तो ये हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा, न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। एन टू द पावर ऑफ 6 माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं एन टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1। और हमको पता है कि भैया ये डिफरेंस ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है, तो इसको फैक्टराइज अप कर सकते हैं हम। तो ये बन जाएगा तुम्हारा एन स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद n टू द पावर ऑफ 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हुए अब देखो ऐसा है, यहाँ पे देखो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये n टू द पावर ऑफ 4 यहाँ पे भी है, n टू द पावर ऑफ 2 यहाँ पे भी है, और ये 1 भी यहाँ पे है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा अलग से कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा अलग से कर देते हैं यहाँ पे। तो जब हम लोग इसको थोड़ा अलग से करेंगे तो हमारा समेशन जो होगा वो हम लोग करने लग रहे हैं। तो ये हो जाएगा n टू द पावर ऑफ 4 प्लस n टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1। बाकी बचा क्या है, n क्यूब माइनस n, इसमें n को कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई होल्ड एज n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n टू द पावर ऑफ 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि भैया हमारे पास ये है पूरा का पूरा इसके बराबर, ठीक है, ये बढ़िया चीज हुई। और हमको ये भी दिख रहा है कि भैया एन स्क्वायर माइनस 1 जो है यहाँ पे वो इसके बराबर है। तो यहाँ से ना अब हम लोगों को हम लोग चीजों को तोड़ सकते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में तोड़ सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कट्टम कट्टाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो भैया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के विद रिस्पेक्ट में स्प्लिट करेंगे, ठीक है, वो कर सकते हैं। अब इतना तो पता ही है ना सबको कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी को हम लोग a बाई सी प्लस बी बाई सी भी लिख सकते हैं। वही चीज हम लोग यहाँ ऊपर वाले फंक्शन के साथ भी करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, ये एक
और ये दूसरा, इन दोनों को सेपरेटली लिखेंगे प्लस के साथ बीच में, ठीक है। इनको सेपरेटली लिखेंगे हम लोग प्लस के साथ बीच में, जो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हुए तो इसी को इवेलुएट करते हुए समेशन हमारा निकल रहा है एन टू से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है। जब पहला ब्रेक डाउन करेंगे तो बन जाएगा 1/n² - 1 प्लस जो दूसरा ब्रेक डाउन होगा उसमें तुम्हारा, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और दूसरे वाले ब्रेकडाउन में n² - 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है कि जब हम लोग n² - 1 को कैंसिल कर रहे हैं तो हम लोगों को n² - 1 को जीरो नहीं लेना है। इसलिए समेशन हमारा टू से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे हो रहा है। एन की वैल्यू टू से इन्फिनिटी के बीच में ऐसी कोई एन की वैल्यू नहीं है जिसमें n² - 1 जीरो हो सके, तो सक्सेसफुली हम इन दोनों को काट सकते हैं। Similarly, n to the power of 4 plus n² + 1 कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इट विल ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि वन तो पॉजिटिव है ही, और एन स्क्वायर प्लस n4 भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑब्वियस ही बात है, इवन रूट में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले में हम लोग देख चुके हैं कि भैया ये कैंसिल हो चुका है, तो अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/n⁴ प्लस n² + 1। अब एक्चुअली पता है, एक्चुअली फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सेपरेटली सिंप्लीफाई करूँ, थोड़ा सेपरेटली सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे n⁴ प्लस n² + 1 को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, n⁴ को मैं लिखूंगा n² का स्क्वायर, ठीक है। और n² को मैं 2n² लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ n का स्क्वायर। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ? आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा n⁴ है, 1 तुम्हारा ये है, और ये क्या तुम्हारा 2n² है, ये n² है, और यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा? इन दोनों का जो डिफरेंस है इसका और इस इसका और इसका डिफरेंस क्या है? इसका इसका डिफरेंस तो यही है, n² ही है, ठीक है। तो हम लोग हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने का फायदा क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला लगा के इनको एक कॉमन मल्टीप्लिसिटी के थ्रू फैक्टराइज किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि देखो, ये इतना पार्ट क्या बन रहा है, इतना पार्ट यहाँ पे तुम्हारा बन रहा है n² + 1 का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा बन रहा है n², बीच में लगा हुआ है माइनस, को भी यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा बन गया n² - n+1 मल्टीप्लाइड विद n² + n+1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि भैया ये भी फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है। अब वापस से इस पूरे के पूरे चीज को भैया नीचे लाने का कोशिश करेंगे यार यहाँ पे, ठीक है। इस समेशन को नीचे लाते हैं, अच्छे से प्यार से लाते हैं। तो समेशन अब तुम्हारा बन गया है n = 2 to infinity 1/n² - 1 प्लस n/n² - n+1 मल्टीप्लाइड विद n² + n+1। अब चाहे तो n² - 1 को हम लोग फैक्टराइज यहीं पे कर देते हैं, हमको पता है n² - 1 को लिख सकते हैं n+1 × n-1, ठीक है। तो अब क्या है कि और तोड़ना है अब हम लोगों को, ठीक है, इसको और तोड़ना है अब हम लोगों को। अब तोड़ना ना थोड़ा आसान हो गया, अब क्या दिख रही है चीजें यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे समेशन वाला साइन लगाएंगे वापस से, n = 2 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अ, हम लोग क्या करते हैं, n+1 - n-1 न्यूमरेटर में घुसेड़ देते हैं। कुछ फर्क पड़ा न्यूमरेटर को? हाँ, एक्चुअली अगर हम लोग नेट रिजल्ट की बात करें तो न्यूमरेटर में 2 आ चुका है, तो 2 को वापस से 1 करने के लिए हम लोगों को 1/2 के फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली प्लस लगाएंगे, ठीक है। समेशन होगा यहाँ पे भी n = 2 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है यहाँ पे तुम्हारा, कि n² + n+1 माइनस n² - n+1 डिवाइडेड बाई n² - n+1 into n² + n+1, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग न्यूमरेटर के नेट रिजल्ट की बात करें तो न्यूमरेटर में हमारा 2n आ रहा है, जबकि n ही होना चाहिए। तो 2n को n बनाने के लिए हम लोग बाहर 1/2 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ये 1/2 हमारा आराम से आ जाएगा, समेशन का साइन यहाँ पे लगा दिया जाएगा। ये तो हमारा n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी पे जा रहा है। ये तो हमारा बच जाएगा n-1 माइनस ऑफ हाफ ऑफ समेशन ऑफ n स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू, नहीं थोड़ा लंबा हो गया, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं अलग अलग करके क्यों लिखता हूँ, आराम से लिखूंगा। तो ये हाफ ऑफ summation of n from 2 to infinity 1 divided by n minus 1 minus of 1 divided by n plus 1। ठीक है, plus half of summation from n to 2 to infinity of 1 divided by n square minus n plus 1 minus 1 divided by n square plus n plus 1। ठीक है भाई, कोई मतलब दिक्कत वाली बात तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है। हम्म, अब यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग समेशन हो चुके हैं, इन दोनों को निकालना है हम लोगों को। ठीक है, एक तो इसको निकालना है यहाँ पे और एक इसको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहले वाले को निकालते हैं अभी। ठीक है, पहला वाला इजी लग रहा है दिखने में, तो निकालते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को सीधा पुट करना ही शुरू कर दें, 1/n-1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से लेके क्या इन्फिनिटी तक जाता रहेगा ये। ठीक है, माइनस n+1 मतलब 1/3 से स्टार्ट होगा, प्लस 1/4 से लेके ये इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/3 से लेके इन्फिनिटी और ये पूरा कॉमन है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा तो गया, ये पूरा का पूरा तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हाफ ऑफ 1 + 1/2 जो कि हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रही है चीजें, इसका मतलब यहाँ पे बन रहा है कि हमारा जो इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे वो 3/4 आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर, 3/4 हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है। तो इसको तो भैया सीधा हम लोग लिख सकते हैं 3/4। ठीक है भाई, कोई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे यार। ठीक है, +1/2। ठीक है, समेशन ऑफ n से 2 से इंफिनिटी। ठीक है, 1/n² minus n plus 1 minus of 1/n² plus n plus 1। अब यहाँ पे एक मजेदार बात यहाँ पे ये है इस समेशन में कि अगर हम लोग यहाँ पे n को n+1 से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो पता है यहाँ पे ये क्या बन जाएगा। अगर हम लोग इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करें तो ये बन जाएगा तुम्हारा n+1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ n+1 प्लस 1। तो n² प्लस 1 प्लस 2n माइनस n-1 प्लस 1, ये कैंसिल, n² 2n, n बन जाएगा n+1। तो एक्चुअली तुम्हारा यही बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इस समेशन इस वाले कंपोनेंट पे n+1 से समेशन स्टार्ट करें तो एक्चुअली ये यही बन जाएगा, माइनस साइन के कारण ये कैंसिल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेलीस्कोपिक सीरीज बननी शुरू हो गई है कि जैसे जैसे भैया आगे जा रहे हैं टेलीस्कोप का लेंथ हम लोग छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, और ये डिफाइंड वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जब दो आइडेंटिकल समेशन नेगेटिव पे होते हैं एक साथ और एक साथ को कैंसिल करते रहते हैं आगे जाते हैं, तो टेलीस्कोपी की तरह काम करता है। देखिए नहीं, बड़े बड़ी दूरबीन होती है, उसको तुम छात से फिर बंद भी कर सकते हो, वही तो होता है इसमें, सक्सेसिव कैंसिलेशन होता है इसमें भी यही हो रहा है। ठीक है, तो नाम वहां से मोटिवेशन लिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना छोटा कर देते हैं, ठीक है, दिखना चाहिए लोगों को। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज को नीचे उतारें,
यहाँ पे उतारे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3/4 प्लस प्लस हाफ ऑफ समेशन of n starting from 2 ending at infinity 1 divided by n square minus n plus 1 summation of half divided by summation infinity 1 divided by n square plus n plus 1। ठीक है, ये हो गया भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस हम लोगों को इसी को इवेल्युएट करना है, का मतलब थोड़ा छोटा और छोटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बस हमारा क्वेश्चन यही है, वी नीड टू इवेल्युएट दिस। अब अगर हम, मैंने जैसे बोला था यहाँ पे n को n+1 से हम लोगों को रिप्लेस करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं यार, n को अगर n+1 से रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा हाफ ऑफ समेशन ऑफ n+1 इक्वल्स टू 2 टू इंफिनिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n+1। ठीक है, ये फिर तुम्हारा फर्दर और क्या बन जाएगा, फर्दर ये तुम्हारा बन जाएगा हाफ ऑफ समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n+1। ठीक है, अब फर्दर, अब हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, फर्दर फर्दर हम लोग इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ या हाफ ऑफ n फ्रॉम 1 टू 2 of 1 divided by n square plus n plus 1 plus half of summation of n is equals to 2 to infinity of 1 divided by n square plus n plus 1। ठीक है, बस हो गया काम, हम लोगों ने यहाँ तक लिख दिया, काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए, अब इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल गया है, यहाँ से हम लोगों को ये चीज पता चल चुकी है कि ये जो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिखा जा सकता है हाफ ऑफ समेशन ऑफ n स्टार्टिंग एट 1 एंडिंग एट 2 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस हाफ ऑफ समेशन ऑफ n फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, ये 3/4 को भी नीचे ले आता हूँ, 3/4 भी नीचे आ जाएगा, इसके साथ एडिशन पे था, और ये नेगेटिव हाफ ऑफ दिस, इसको भी नीचे ले आता हूँ मैं यहाँ पे, ये तुम्हारा बन जाएगा माइनस ऑफ हाफ ऑफ समेशन ऑफ n फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जहां तक मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बस तुम्हारा आंसर आ चुका है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3/4 प्लस हाफ ऑफ समेशन फ्रॉम 1 टू 2। इसका मतलब हमें इसमें सिर्फ वन वन ही वैल्यू डालनी है। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, 2 यहाँ पे इंक्लूडेड था। ठीक है, यहाँ से 2 की वैल्यू डालनी शुरू कर दो, तो यहाँ पे सिर्फ 1 की ही वैल्यू डालेंगे, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/6, so it will basically going to be 18 + 4 22/24, it will going to be 11/12, so 11/12 is basically the answer for this summation। तो ये पूरा का पूरा था क्वेश्चन। ठीक है, इतना स्टेप लगा है बाई गॉड इसको पूरा कंप्लीट होने में, तो अच्छा खासा तो लग गया, इतनी उम्मीद थी नहीं मुझे कि लग जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टेप लगा है इसको मतलब सॉल्व करने में, यहाँ से शुरू किया था, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट किया हम लोगों ने लिमिट के थ्रू, फिर हम लोगों ने समेशन निकालना स्टार्ट किया यहाँ से, फिर हम लोगों ने समेशन निकालने के लिए सारी की सारी प्रॉपर्टी आजमाई, और फिर हमने यहाँ पे प्रॉपरली इसका आंसर को 11/12 निकाल दिया। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी, जो मैंने क्वेश्चन करने का जो स्टाइल है ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, हालांकि कोई करता है नहीं, पता नहीं देखता कौन है ये वीडियो मेरी। तो मिलेंगे किसी और दिन किसी और फिजिक्स या मैथ्स के क्वेश्चन के साथ, उसको इनोवेटिवली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वही अपना काम होता है। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं, अलविदा।